अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवदी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सबसे पहले तो सर आज की अहम तरीन खबर से मुतालिक आपसे अंदर की बात जानना चाहूंगी। जो खान साहब की तोशा खाना टू केस में जमानत हुई है, आपको क्या लगता है वो बाहर आ जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता बाहर आ जाएंगे। ये जो माहौल बनाया जा रहा है ना कि जी बड़ी खान दी गल हो गई है और बड़ा जी कि उनकी रिहाई पर बात हो रही है, उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा, उनको रिहा कर दिया जाएगा। मैंने कल भी आपसे कहा था, ये अदालतें उसकी 500 केसों में जमानतें ले लें, वो अगले 500 केसों में गिरफ्तार हो जाएगा। अभी उसकी रिहाई रियासत के एजेंडे पर मौजूद नहीं है। इमरान खान को रिहा करना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे में शामिल नहीं है। लिहाजा मुझे नहीं पता कौन लोग ये खबरें उड़ाते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई है और रिहाई पर बातें शुरू हो गई हैं। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि कोई रिहाई पर बातचीत शुरू हुई है, कोई रिहाई का इम्कान भी है। तो अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना टू में ली है, उन्होंने कहा है कि 20 और मुकदमों में गिरफ्तार है। मैं कहता हूं जी, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम पाकिस्तान के मुकदमों में इकट्ठी जमानत ले ले, फिर भी फिलहाल बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान नहीं है। अभी रिहाई नहीं, मुझे मुमकिन नजर नहीं आ रही है। ना मुझे कोई बातचीत मुमकिन नजर आ रही है, ना मुझे रिहाई मुमकिन नजर आ रही है। ये सब ड्रामेबाजी हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है, गंडापुर वगैरह। बैरिस्टर गौहर एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बातचीत हो रही है ताकि कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए, वरना बातचीत कोई नहीं हो रही है और कोई रास्ता निकलने का भी कोई इम्कान नहीं। तो सर क्या कोई यू टर्न हो सकता है यहाँ पर? नहीं जी, कोई यू टर्न इस वक्त मुमकिन नहीं है। जितनी तलखी बढ़ चुकी है, एक ही यू टर्न है कि इमरान खान लिखकर 9 मई पर माफी मांगे, जो फौज का मुतालबा है। अगर वो लिखकर फौज 9 मई पर मुताल माने और ये कहें कि हाँ हमने 9 मई किया था और हम फौज से माफी मांगते हैं, जो फौज कई दफा कह चुकी है कि उन्हें 9 मई पर माफी मांगनी चाहिए। अगर वो 9 मई पर माफी मांगते हैं तो ही कुछ हो सकता है आगे बातचीत। मुझे देखिए ना, अगर माफी के बगैर फौज ने सुलह की तो फिर तो इमरान खान की जीत है। अगर 9 मई के ऊपर क्या वो अदालतों से जमानतें करा लें, बरी हो जाएं और फौज से माफी भी ना मांगे, तो फौज का तो 9 मई का मुकदमा खत्म हो जाएगा। एक ही सूरत में है कि ये 9 मई पर फौज से माफी मांगे और आगे कहें कि हम फौज के साथ ऐसे नहीं करेंगे, ठीक चलेंगे, तो उसके बाद कुछ हो। मुझे माफी से पहले मशरूत माफी भी नहीं माननी जाएगी। माफी मांगे, उसके बाद हालात नॉर्मल होने में 3 माह 6 माह साल लगे, उस दौरान ये खामोश रहें, फौज के बारे में कोई मनफी गुफ्तगू ना करें। जो पीटीआई ओवरसीज ने फौज के खिलाफ मुहिम शुरू की हुई है वो बंद होगी। देखें, अगर पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ या फौज के कोई मुज़ाकरात होने हैं, एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के कोई मुज़ाकरात होने हैं, तो सबसे पहले तो पीटीआई ओवरसीज ने जो महाज गर्म किया हुआ है वो बंद होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि पीटीआई ओवरसीज रोज फौज को गालियां निकालती रहे और फौज यहाँ पे इमरान खान से गुफ्तगू करती रहे। ये गालियां और गुफ्तगू इकट्ठी तो नहीं चल सकती। अगर बाहर पीटीआई ओवरसीज रोजाना फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है, जो उनके यूट्यूबर्स बाहर बैठे हैं, जो उनके लीडर बाहर बैठे हैं, वो रोज फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फौज के खिलाफ लॉबिंग के लिए फर्में हायर की गई हैं, बिल्कुल। फौज के खिलाफ करारदादें मंजूर कराई जा रही हैं, तो पाकिस्तान में क्या बातचीत हो सकती है? पहले सीज फायर होगा ना बातचीत के लिए। तो हम्म। सीज फायर तो पहले बाहर होगा। अगर आज भी शहीद हुए हुए फौजियों की लाशों की बेहुरमती और उन पर नेगेटिव ट्वीट्स किए जा रहे हैं पीटीआई ओवरसीज की जानिब से, तो फिर सुलह या बातचीत कैसे हो सकती है? वो जो जिनके सर काटे गए पहाड़ों पर खारजीज के जानिब से, दहशतगर्दों की जानिब से, उनकी मैयतें नीचे लाई जा रही थी पहाड़ों से, उस क्लिप के ऊपर आज भी पीटीआई वाले ट्रोलिंग कर रहे हैं। तो फिर सुलह क्या मैयतों के मजाक पर सुलह हो जाएगी?
शोहदा की लाशों पर सुलह हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कोई सुलह हो सकती है, या सुलह का कोई माहौल भी मौजूद है, कोई गुफ्तगू भी कहीं हो रही है कि सुलह कर ली जाए। मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे अहम मुलाकात को लेकर। तो 24 नवंबर आने वाला है, हर किसी की तवक्कुआत हैं, और तमाम लोग यही कहते हैं कि ये फाइनल कॉल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ऐलान किया गया है, तो अहम मुलाकात हुई है बैरिस्टर गौर और सीएम केपी की जानिब से इमरान खान साहब से अडयाला में। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे, अंदर की बात क्या है? देखिए, ये कोई लोग तो ये कह रहे हैं कि जी वो बड़ा अहम पैगाम लेकर जेल जाते हैं, और इमरान खान ने मुज़ाकरात के एजेंडे पे कुछ नकात पर एतराज कर दिया, कुछ नकात की इजाजत दे दी। ये सब झूठ है। वो दोनों जाते हैं, सर कॉल खत्म कर दें, सर्दी बड़ी है, लोगों को धरना दिया नहीं जा सकता, कुट बहुत पड़नी है, हुकूमत ने कुटने का पूरा प्रोग्राम बना लिया है, पार्टी सारी फड़ी जाएगी, हुकूमत भी खतरे में होगी। ये जो आपको मिली है जो मरात, ये भी खत्म हो जाएंगी, वापस बत्ती बंद हो जाएगी, वापस रोटी मुलाकातें बंद हो जाएंगी, सख्तियां फिर शुरू हो जाएंगी। सर ना करें, सर कॉल ऑफ करने दें, सर मुज़ाकरात का बहाना करके ना 24 नवंबर की कॉल को मुलतवी करते हैं कि अभी मुज़ाकरात जारी हैं, तो कॉल को मुलतवी करते हैं। खान को यही कहा जा रहा है कि कॉल मुलतवी करने का हमें कोई इजाजत दो। ये कोई उसको कहानी ये नहीं सुनाने जाते कि फौज आपको रिहा करने के लिए तैयार है, फौज ने कहा हम आपसे बात करते हैं। या तो ये नूरा कुश्ती खेलते हैं उसके साथ, अंदर जाके उसको को गलत से मंजरनामा पेश करते हैं कि किसी तरह खान 24 नवंबर की कॉल जो है वो मुलतवी करने पे मान जाए, उसको रोज मनाने की कोशिश करते हैं ये गंडापुर और बैरिस्टर गौहर, क्योंकि दोनों की जान अजाब में आई हुई है। सीएम केपी ने सारे इंतजाम करने हैं, बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है, उसको पता है कटहरे में मैंने खड़े होना है। लिहाजा ये तो जाते हैं मिन्नत करने के जी कॉल खत्म कर दें, बड़ा मसला है, हम ड्रामा करते हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं तो कॉल। अब देखिए, अगर ये आप 24 नवंबर को कॉल मुलतवी करते हैं, तो दिसंबर जनवरी फरवरी तो इस्लामाबाद का मौसम ऐसा नहीं है कि वहां धरना दिया जा सके। अभी 24 नवंबर को ही वहां बहुत सर्दी होगी कि रात को लोग खुलेआम में नहीं बैठ सकते। दिसंबर जनवरी फरवरी में तो बिल्कुल धरने का कोई मौसम मौसम नहीं होगा। तो लिहाजा अगर ये आप कॉल मुलतवी हुई तो बात फिर मार्च अप्रैल मई में जान पड़ेगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जी लोग कह रहे हैं जी बड़ी बात हो रही है आजकल, और हुकूमत जो है धांधली पर जुडिशल कमीशन बनाने पर मान गई है। मज़ा खेज बात है। 129 दिन का धरना था, फौज की आशीर्वाद थी, जनरल जहीरुल इस्लाम का जोर था, कौमी असेंबली के दरवाजे बंद थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पिछले गेट से आ रहे थे, डी चौक पे बैठे हुए थे ताहिरुल कादरी भी, तब जुडिशल कमीशन 129 दिन बाद बना था। या अच्छा चलें, अब ये थक गए हैं तो इनको जाने के लिए कोई एक रास्ता, और वो जुडिशल कमीशन नून लीग की शराइत पे बना था। उस जुडिशल कमीशन में नून लीग की जीत थी। वो इमरान खान ने अपने सरेंडर नोट पर दस्तखत किए थे, क्योंकि वो जुडिशल कमीशन ने कहा था इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुए हैं। तो आज बगैर कुछ धरने के एक कॉल पे ही जुडिशल कमीशन बन जाएगा, और वो भी पीटीआई की मर्जी का धांधली पे, मुझे नहीं समझ आती। तो सर यहाँ इसलिए आपसे सवाल करना चाहूंगी कि अजमा बुखारी की जानिब से हमने देखा, आज मीडिया से गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से कहा गया कि खान साहब कहते थे कि इन लोगों के पास कहाँ से इनके बाप का पैसा है, मैं इनको क्यों वापस करूं, इनको क्यों एनआरओ दूं। तो सर इस मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज उनकी जानिब से कहा गया कि ना हुकूमत के पास पूरी ABCD जितने मर्जी प्लान ए प्लान बी बना लें। और यहाँ पर एक और भी बात है कि जराये के मुताबिक की तफसीलात सामने आ रही हैं कि हर MNA MPA को 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? ये पैसे तो दिए जा रहे हैं ना, देखें पैसे तो बांटे जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। अब वो एमएनए कहता है 10,000 बंदा लाना है उसकी ट्रांसपोर्ट पर, अगर 2-4 लाख कोई पैसे नहीं है जिनके एवज में 10,000 बंदा लाने का कोई एमएनए पंजाब से रिस्क ले सके। नहीं तो जमानता ते लग जाने ने, इससे ज्यादा के तो घर टूट जानी है, पुलिस रेड हो जानी है, लोगों ने गिरफ्तार हो जाना है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी इसमें कोई इन पैसे बांटने से कुछ होने से कुछ पंजाब से कोई लोग आएंगे। हाँ, केपी में पैसे बांटे जा रहे हैं, केपी के में जो एमएनए एमपीज हैं वो तो उन पैसों से ट्रांसपोर्ट ले रहे हैं, और वो लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। इसमें पंजाब में मुझे डिलीवरी नहीं नजर आ रही।
केपी में अटक के पुल पे बहुत लड़ाई नजर आ रही है मुझे, और अटक के पुल पे इस बार शदीद लड़ाई नजर आ रही है। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बात। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।